नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा, 86वां संशोधन द्वारा भारत के संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था, जिसे अनुच्छेद 21 के ए में रखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। दोस्तों भारत में मौलिक अधिकारों पर उचित, जब भी कोई परिस्थिति घटित होती है भारत में, तो उस समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की जो शक्ति है वह भारत में केवल और केवल संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई थी। दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियाँ थी वह द्वैध शासन को समाप्त किया गया था इस अधिनियम के तहत। तो यहाँ पर द्वैध शासन को समाप्त करके राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की, तो इसमें अवशिष्ट जो शक्तियाँ थी वह वायसराय को प्रदान की गई थी, यानी गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों हम जानते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक मूल ढांचा है। ठीक है, संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसमें अगर हम संशोधन की बात करें तो एक मामला आया था केशवानंद भारती केस। इस मामले के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। तो दोस्तों भारत की पहली कैबिनेट में जो विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का जितना भी पोर्टफोलियो यानी कि जितना भी कार्य देखते थे वह थे पंडित नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री भी यही थे। ठीक है, तो इन्हीं के पास सभी पोर्टफोलियो था, सभी कार्य इन्हीं के पास थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की जितनी भी सिफारिशें थी उसे सुधार कर भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण या फिर राज्यों के नाम में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग एक के अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान दिया गया है कि संसद जो है वह राष्ट्रपति के परामर्श पर या फिर राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, इसमें राष्ट्रपति की जो निर्णय है वह बाध्य नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य की सीमाओं में या फिर भारत के राज्य की किसी भी राज्य को विभाजित करके एक नया राज्य बना सकती है संसद, और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में बदलाव कर सकती है। तो यह जो संशोधन होता है वह संविधान की किसी न किसी भाग में जाकर संशोधन करना पड़ेगा। तो यह अनुसूची की बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संविधान की संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो राज्यों के नाम एवं राज्यों से संबंधित सभी जानकारियाँ संविधान की पहली अनुसूची में दी गई है, तो यहाँ पर पहली अनुसूची में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान के भाग 4 से संबंधित है। ठीक है, भाग 4 से संबंधित है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? दोस्तों जो भारतीय संघ शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वह कलकत्ता उच्च न्यायालय क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों बात करते हैं भारत में वित्त आयोग के गठन की, तो भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग के गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग की, तो 1951 में प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया? दोस्तों अगर हम बात करते हैं राज्य सूचना आयोग की, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के द्वारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों जो राज्य के महाधिवक्ता होता है उन्हें हटाने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने की, तो इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों बात कर लेते ऑप्शन की, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इसे 1946 में पास किया गया था और इसे अधिनियमित करने की बात की जा रही है तो इसे 1948 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, लोकसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की संख्या की अगर हम बात करते हैं सदस्य की संख्या की, तो 543 जो है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है और इसे अधिकतम बढ़ाया जा सकता है 550 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों बात करते हैं भारत में मतदाता की, यानी कि वोट देने का अधिकार भारत में कितने वर्ष के युवाओं को होता है या फिर कितने वर्ष के पुरुष महिलाओं को होता है? तो यहाँ पर मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वह 18 साल होती है, यानी कि 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति वोट कर सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर मोरारजी देसाई जो थे, जो 1977 में प्रधानमंत्री बने, जो देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, चौथे प्रधानमंत्री थे ये भारत के। मोरारजी देसाई ऐसे पहले व्यक्ति थे जो आधुनिक भारत के गैर कांग्रेसी, ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? दोस्तों बात करते हैं जनहित याचिका की अवधारणा की, तो इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएस से लिया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की, तो इसकी जो स्थापना है या फिर इसका जो गठन है वह 1 फरवरी 1994 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? दोस्तों जब भारत में सभी रियासतों का एकीकरण कर लिया गया तब 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया
उसके द्वारा भारत में कितने राज्य बने और कितने केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। तो बात कर लेते हैं सही आंसर की। उस समय 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र बने थे, याद रखिएगा। वर्तमान में अभी 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत संघ में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों को प्रिवी पर्सी की समाप्ति कब की गई। दोस्तों यह एक अधिनियम था जिसके तहत राज्य में जितने भी देशी रियासतें थी उसको विशेष अधिकार प्राप्त थे। इसे समाप्ति किया गया था 1971 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम जानते हैं, इसके अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम जो निर्वाचन हुआ था वह किस वर्ष से आयोजित किया गया था। दोस्तों सही आंसर की बात करते हैं तो 1945 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना। चलिए।